नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जीआर स्टडी हब के अंदर। और मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही अच्छी क्लास, बहुत ही अच्छा कंटेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक का नाम होगा अपन लोगों की स्केलेटल सिस्टम। यानी स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मतलब आप लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ा था। नर्वस सिस्टम के बाद जैसे ही आप लोगों की जब बॉडी की बात आती है तो उसके अंदर कंकाल तंत्र का एक टॉपिक आता है। इस कंकाल तंत्र के अंदर आप लोगों को पता है कि 206 हड्डियां होती है और 206 हड्डियां आप मानोगे नहीं, आज की क्लास देखने के बाद आपको 206 हड्डियों के नाम मुंह पर इस प्रकार से याद होंगे जैसा कि आप लोगों ने कोई मतलब हनुमान चालीसा याद की है, कोई रामायण याद की, उस प्रकार से आपको 206 हड्डियों के नाम याद होंगे। देखो अभी शादियों का सीजन चल रहा है और बहुत ही आलीशान भोजन खा रहे हो, स्वीट्स खा रहे हो, मिठाइयाँ खा रहे हो। जिस प्रकार से मान लो आज की क्लास के अंदर मैं आपको गुलाब जामुन का जो भोजन है वो ग्रहण कर रहूँगा। गुलाब जामुन का संबंध आप लोग लेना हड्डियों से। हड्डियों के जितने नाम होते हैं, जैसे 206 प्रकार की हड्डियाँ होती है, उसी प्रकार से 206 गुलाब जामुन मैं आप लोगों को ग्रहण करूँगा। और एग्जाम के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोई भी एक गुलाब जामुन उठाकर आपके सामने रख सकता है कि इस गुलाब जामुन का नाम बताओ, तो आपको याद होगा कि 206 हड्डियों के नाम जिस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से आप लोग ग्रहण करोगे, याद करोगे। तो देखो, लाइक कीजिए वीडियो को, लाइव चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं गुलाब जामुन अकेली अकेली खाओ, सभी साथियों को लेके आओ साथ के अंदर और सब शेयर करो दोस्तों को, फ्रेंड को, और इस क्लास को उन्हें भी इस क्लास के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल के अंदर जोड़ो। और जोड़ने से क्या होगा, आप तो गुलाब जामुन खाओगे, वो भी साथ साथ में खा पाएंगे और 206 हड्डियों के जो नाम है वो पूरे के पूरे 206 हड्डियों के नाम आप और अपने दोस्त सारे के सारे याद कर पाओगे। तो देखना आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम होगा आप लोगों के कंकाल तंत्र। क्या नाम होगा? कंकाल तंत्र। इसे अपन क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है, देखो कंकाल, स्केलेटल मतलब होता है कंकाल। कंकाल आप लोगों ने सबने देखा होगा, हड्डियां वगैरह देखी होगी, ठीक है। सिस्टम का मतलब होता है कि जिस प्रकार से कंकाल का एक सिस्टम, एक ढांचा है, एक ढांचा स्वरूप बना हुआ है, उसी ढांचे को क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है। कि किस प्रकार से जो कंकाल तंत्र जो विकसित हुआ हमारे शरीर के अंदर वो किस प्रकार से है। तो देखना कि कंकाल तंत्र जो स्केलेटल सिस्टम है, जो स्केलेटल सिस्टम जो है हमारे मानव शरीर का, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना कि जो मानव शरीर का कंकाल तंत्र अस्थियों व कंकाल तंत्र जो है अस्थियों व उपास्थियों। देखो अभी क्लास स्टार्ट हुई है, इसीलिए कह रहा हूं कि अपने दोस्तों को इस क्लास में जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा गुलाब जामुन हासिल होंगे। अस्थियों व उपास्थियों का एक ऐसा स्वरूप, अस्थियों और उपास्थियों का एक ऐसा स्वरूप जिसमें व्यक्ति के शरीर को मजबूती, हार्डनेस, मजबूती, एक स्वरूप और गति प्रदान करवाता है। क्या प्रदान करवाता है? गति प्रदान करवाता है। तो देखना ये डेफिनेशन जो है किस प्रकार से है कि मानव शरीर का कंकाल तंत्र जो है अस्थियों व उपास्थियों मतलब बोन्स और रिब से मिलकर एक ऐसा स्वरूप है जिसमें व्यक्ति के शरीर को मजबूती प्रदान करता है, स्वरूप प्रदान करता है, यानी आकार प्रदान करता है। क्या करता है? एक विशेष आकार के अंदर शरीर को बनाया जाता है। जैसे हाथ हमारे इस प्रकार से, अब इस प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से हम खड़े, फीमर के माध्यम से हम जो पैरों के ऊपर खड़े, उस प्रकार से मतलब एक आकार प्रदान कराना, स्वरूप प्रदान कराना, हमारे शरीर को एक सुव्यवस्थित ढंग से शरीर का निर्माण ही किससे होता है दोस्तों? तो स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारे शरीर का सुस्पष्ट तरीके से जो निर्माण करवाता है वो कौन सा तंत्र करवाता है? स्केलेटल सिस्टम। इसके बिना
अगर मानव का शरीर होता है तो आप मानोगे नहीं, मानव का शरीर जो है एक बॉल के आकार का होता, क्योंकि अगर हड्डियां ही नहीं होती हमारे शरीर के अंदर तो हमको जो आकार है वो आकार ही नहीं मिलता, निश्चित आकार नहीं मिलता। तो हमारा जो शरीर है एक बॉल की तरह, एक गोल सर्कल की तरह हमारा शरीर होता है और हम किसी भी आकार को प्राप्त नहीं कर पाते। यानी मतलब देख लो, ये मेरा हाथ है, अब मेरे हाथ को अगर मैं खड़ा करूंगा तो ये खड़ा होगा, अगर इसमें हड्डी होगी नहीं तो क्या होगा, नीचे होगा। मतलब बॉल के आकार का हमारे शरीर हो जाता था अगर बिना स्केलेटल सिस्टम होता। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा ध्यान बहुत जरूरी है कि मानव शरीर का कंकाल तंत्र एक अस्थियों व उपास्थियों का ऐसा स्वरूप है, ऐसा ढांचा है, ऐसा एक आकार है जो उसको मानव शरीर को मजबूती प्रदान कराता है, एक मोशन प्रदान कराता है, यानी गति प्रदान करवाता है। तो ठीक है, सबसे पहले परिभाषा का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि परिभाषा के आगे भी बहुत कुछ इस क्लासेस के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो मानव शरीर का कंकाल तंत्र है दोस्तों, जो मानव शरीर को अस्थियों व उपास्थियों से निर्माण करते हुए एक मजबूत जो है आकृति प्रदान कराता है, एक स्वरूप प्रदान कराता है और मानव शरीर को मजबूती तथा गति प्रदान कराने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसके अंदर मानव शरीर का कंकाल तंत्र किस से मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है। तो देखना, मानव शरीर का कंकाल तंत्र है जो है वो 206 तो क्या होती है, हड्डियां होती है। 206 की क्या होती है, हड्डियां होती है और 695 क्या होती है, पेशियां होती है। क्या होती है, पेशियां होती है। 206 हड्डियां और 695 पेशियों से मिलकर क्या होता है कि मानव शरीर का जो कंकाल तंत्र है वो इन दोनों से मिलकर बनना है। ठीक है, तो आज अपन जो है वो 206 हड्डियों के बारे में चर्चा करेंगे कि 206 हड्डियां जो है वो कौन कौन सी होती है और किस प्रकार से किस स्थान पर पाई जाती है और उस किस स्थान पर उसका क्या योगदान होता है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो क्लास को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि आज की जो क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि इस क्लास के अंदर से क्वेश्चन 101% बनता है, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, डी ग्रुप हो या एसएससी कोई भी एग्जाम हो, हमेशा बनता है। ठीक है, अब बात आती है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताएं। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट हड्डी कौन सी होगी? तो याद रखना वो हमारे पैरों में, कहाँ पर होती है? पैरों में पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है, जिसका नाम है दोस्तों फीमर। फीमर बोन्स जो है वो कहाँ पर होती है? पैरों में पाई जाती है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लॉन्गेस्ट बोन्स जो बोला जाता है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर बोन्स होती है। कौन सी होती है? फीमर बोन्स। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी? फीमर बोन्स। उसके बाद बात करते हैं कि शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स कौन सी है? तो याद रखना, शरीर के सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? इसका नाम है स्टेपिज। क्या नाम है? स्टेपिज। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये हमारे कान के अंदर, ईयर के अंदर पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? सबसे छोटी है स्टेपिज। कौन सी है? स्टेपिज। कहाँ पाई जाएगी? ईयर के अंदर, कान के अंदर पाई जाती है। ठीक है, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम है, उस स्केलेटल सिस्टम को जो है वो क्या कहा जाता है? स्केलेटल सिस्टम को जो है इसको कहा जाता है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। इसको स्केलेटल सिस्टम क्या कहा जाता है? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ठोस संयोजी ऊतक
ठोस संयोजी ऊतक कहा जाता है। देखना, कंकाल तंत्र को या स्केलेटल सिस्टम को क्या कहा जाता है? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू यानी ऊतक कहा जाता है। ये ठोस संयोजी ऊतक होता है। देखो, संयोजी ऊतक से आप लोगों को 3-4 नाम याद आते होंगे। मैंने जब आप लोगों को क्या पढ़ाया था, मानव हृदय पढ़ाया था या ब्लड पढ़ाया था, तो ब्लड के अंदर मैंने क्या बताया कि ब्लड जो होता है वो लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक। एग्जाम के अंदर पूछेगा तरल संयोजी ऊतक क्या होता है, तो आप किसको क्वेश्चन मार्क करके आंसर लिखोगे? ब्लड को। किसको लिखोगे? ब्लड को। और अगर एग्जाम में पूछे कि सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो याद रखना कौन सा है? कंकाल तंत्र कौन सा है? जो सॉलिड ठोस कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब इस जब टिश्यू की बात आती है तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे बॉडी के अंदर 4 प्रकार के पाए जाते हैं। 4 प्रकार के टिश्यू यानी ऊतक पाए जाते हैं। 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? तो एक ट्रिक याद करना, पेतसऊ। कौन सी ट्रिक है? पेतसहु। पेतसहु। पे मतलब होता है आप लोगों के पेशीय ऊतक। कौन सा होगा? पेशीय ऊतक। त मतलब होता है नर्वस यानी तंत्रिका ऊतक। त मतलब क्या है? तंत्रिका ऊतक। स मतलब है संयोजी ऊतक, जो अपन अभी पढ़ रहे हैं। स मतलब कौन सा है? संयोजी ऊतक। और उ मतलब है उपकला। उपकला ऊतक। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? ऊतक पाए जाते हैं, यानी टिश्यू पाए जाते हैं। कौन कौन से? इसको याद करने की ट्रिक क्या है? पेतसहु। कौन सी ट्रिक है? देखो, इस ट्रिक को यहाँ पर मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, इसको आप पेतसहु। पेतसहु का मतलब है, पे मतलब क्या होगा आप लोगों के? पेशीय ऊतक। त मतलब तंत्रिका ऊतक, स मतलब संयोजी ऊतक, और उप मतलब उपकला ऊतक। तो मानव शरीर के अंदर जो है वो 4 प्रकार के ऊतक यानी टिश्यू पाए जाते हैं। उसी में से कंकाल तंत्र जो है एक ठोस संयोजी ऊतक कहलाता है, और जो ब्लड होता है उसे अपन क्या कहते हैं? जो है ब्लड को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो इसी के दौरान अपन आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है बोन्स के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बोन्स का जो निर्माण है दोस्तों, वो निर्माण किससे मिलकर होता है? तो देखना कि जो हड्डियां होती है हमारे शरीर के अंदर, जो अस्थियां होती है, उन अस्थियों का निर्माण जो है मुख्यतः 3 प्रकार के एलिमेंट मिलकर करते हैं। 3 प्रकार के आर्टिकल इसमें इसका योगदान देंगे बनाने के लिए। कौन कौन से होते हैं वो? तो देखना, सबसे पहले होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट के बाद आती बात मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट के बाद आता है कैल्शियम लवण। कैल्शियम के लवणों से, कैल्शियम के लवणों से मिलकर बना होता है। तो हमारे जो क्या बोन्स जो होती है, जो हड्डियां होती है, जो अस्थियां होती है, वो अस्थियों का निर्माण कहाँ से होता है? तो देखना, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और कैल्शियम के लवण जो है वो मिलकर क्या करेंगे? कंकाल तंत्र का निर्माण करेंगे या फिर बोन्स का निर्माण करेंगे। और ये बोन्स ही आपस में जुड़कर जो है वो स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करेगी, जिससे हम क्या होगा, हमारा जो शरीर है वो एक विशेष आकृति के अंदर आ पाएगा। तो एग्जाम के अंदर सवाल बनता है कि कंकाल तंत्र की जो बोन्स है, जो हड्डियां होती है, वो किससे मिलकर बनती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और कैल्शियम के लवणों, इन तीनों में से कोई भी अगर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, तो आप वहां पर राइट करके आ सकते हो। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और कैल्शियम के जो लवण है उससे मिलकर इसका निर्माण होगा।
अब बात करते हैं अपन कि सबसे पहले जो है बॉन्स कौन सी स्टार्ट करते हैं। तो देखना, गुलाब जामुन की बात मैंने क्लास के प्रारंभ होने पर ही बोला था कि आप लोगों को एक जिस प्रकार से आप लोग शादियों के अंदर गुलाब जामुन खाते हैं, उसी प्रकार से मैं आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को हड्डियों के नाम, अस्थियों के नाम में स्केलेटल सिस्टम की जितनी भी हड्डियां हैं उन सब के नाम याद करूंगा। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले जो है हमारे बॉडी के अंदर स्कल के अंदर, स्कल यानी खोपड़ी, स्कल यानी खोपड़ी, इस खोपड़ी के अंदर जो है आप लोगों को कितनी प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। तो याद रखना, इसके अंदर 28 बॉन्स पाई जाती। कितनी? 28 बॉन्स। 28 बॉन्स के साथ इसके अंदर इंपोर्ट करके लिखना, एक बॉन्स ऐसी होती है जिसे हाइड बॉन्स कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? हाइड बॉन्स। जिसे क्या कहा जाता है? हाइड बॉन्स। इसका नाम है हायोइड, हायोइड बॉन्स, हायोइड बॉन्स। ये हायोइड बॉन्स कहाँ पर होती है? तो आपकी जो टोंग है, जो जीभ है, उस जीभ के नीचे होती है, जिसका नाम होता है हायोइड बॉन्स। तो टोटल जो है स्कल के अंदर, टोटल स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर 28 अगर और उसको हायोइड बॉन्स को मिले तो आप लोगों को देखना कि स्कल के अंदर टोटल कितनी होती है? 29 बॉन्स। कितनी होती है? 29 बॉन्स। अब देखना 28 बॉन्स के अंदर से, 28 बॉन्स के अंदर से कौन कौन सी हड्डियां किस कहाँ पर उपस्थित होती है। तो देखना, सबसे पहले इसके अंदर आता है क्रेनियम। क्या आता है? क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब होता है कपाल। क्रेनियम का मतलब क्या है? कपाल। यानी हमारा मस्तिष्क से, हमारा मस्तिष्क जो है, और मस्तिष्क के अंदर जो है हम बात करते हैं कि यहां पर जो है, यहां पर जो मस्तिष्क के अंदर सबसे पहले कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो यहां पर फ्रंटल हड्डी पाई जाती है। देखो कपाल के अंदर कौन सी कितनी हड्डियां होती है देखना, क्रेनियम के अंदर, कपाल के अंदर टोटल 8 प्रकार की बोन्स पाई जाती है। कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की बोन्स पाई जाएगी। अब 8 प्रकार की बोन्स कौन कौन सी होगी? तो ध्यान से देखना कि 8 प्रकार की जो बोन्स है उनमें से सबसे पहले आप लोगों के कौन सी आएगी? सबसे पहले आती है फ्रंटल, फ्रंटल बोन। हिंदी में भी यही नाम है। देखो, हिंदी में गुलाब जामुन ले हो या अंग्रेजी में, दोनों एक ही, लेकिन एग्जाम के अंदर क्या होगा, आप लोगों के इंग्लिश शब्द आएगा फ्रंटल बोन सबसे पहले। तो फ्रंटल बोन की जो संख्या है वो संख्या कितनी होगी? तो फ्रंटल बोन हमारे मस्तिष्क के अंदर एक ही होती है, जो हमारे फ्रंट में, जो हमारे फ्रंट वाले भाग में पाई जाती है, क्या कहता है? फ्रंटल बोन। इसकी संख्या कितनी होगी? 1। उसके बाद आती है टेम्पोरल बोन, उसके बाद आती है टेम्पोरल बोन। इस टेम्पोरल बोन की जो संख्या है वो कितनी होती है? टेम्पोरल बोन की जो संख्या है दोस्तों वो होती है आप लोगों के 2। टेम्पोरल बोन कितनी होती है? 2 आप लोगों की टेम्पोरल बोन होती है। उसके बाद हमारे क्रेनियम के अंदर, कपाल के अंदर आता है ऑसिपिटल। क्या आता है? ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन की संख्या जो है वो आप लोगों को कितनी होती है? 1 होती है। क्या होती है? ऑसिपिटल बोन भी कितना होगा? 1 होगी। ठीक है। उसके बाद आता है पैराइटल बोन। पैराइटल बोन कितना होता है? 2 पैराइटल बोन्स होती है। पैराइटल बोन के बाद याद रखना कि एक होती है आपके स्पेनोइड। कौन सी होती है? स्पेनोइड। स्पेनोइड भी कितनी होती है? 1। स्पेनोइड बोन, इसकी भी संख्या कितनी होती है? 1। स्पेनोइड के बाद आप लोगों के आगे इथेमोइड, ये ई है, ठीक है ना। इसके बाद आती है इथेमोइड।
इथेमोइड बोन। इथेमोइड की भी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 1। तो देखना क्रेनियम के अंदर, कपाल के अंदर जो है 8 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। 8 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। कौन कौन सी है? सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मानव जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क के अंदर स्कल है, खोपड़ी के अंदर सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है कपाल, क्रेनियम के अंदर 8 प्रकार की बोन्स पाई जाती है। सबसे पहले कौन सी? फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन की संख्या कितनी होगी? 1। फ्रंट के अंदर जो बोन होती है उसकी संख्या कितनी होगी? 1। उसके बाद टेम्परल बोन जो है वो 2 इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है। कौन सी होती है? 2 होती है टेम्पोरल बोन। उसके बाद बात करते हैं ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन की संख्या भी कितनी होगी? 1। उसके बाद आता है पेराइटल बोन। पेराइटल बोन की संख्या कितनी होगी? 2। पेराइटल के बाद स्पेनोइड और इथेमोइड, ये भी कितनी होती है? 1-1। तो देखना कि 1 और 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार की क्या होती है आप लोगों के कपाल के अंदर अस्थियां मौजूद होती है। इनके नाम याद करो, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पेराइटल। ये सब गुलाब जामुन है आपके लिए। फ्रंटल बोन का 1 गुलाब जामुन, टेम्पोरल बोन के 2, ऑसिपिटल के 1, ऑसिपिटल के भी 1 और पेराइटल के 2, और स्पेनोइड का 1, इथेमोइड का 1। मतलब 8 प्रकार के जो गुलाब जामुन है, 8 प्रकार की जो अस्थि है हमारे कपाल के अंदर यानी क्रेनियम के अंदर मौजूद होती है। क्रेनियम किसका भाग है? स्कल का ही भाग है। क्रेनियम जो है, क्रेनियम के अंदर 8 प्रकार की अस्थियां या बोन्स जो है मौजूद होगी। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, क्रेनियम के बाद आता है स्कल के अंदर फेशियल बोन, जो हमारे फेस से रिलेटिव होती है। ठीक है। अब उसकी बात करते हैं, फेशियल बोन्स। ठीक है। स्पेनोइड भी संख्या 1, इथेमोइड और स्पेनोइड दोनों आप लोगों के आंखों के पीछे पाई जाती है, स्पेनोइड और इथेमोइड दोनों। और टेम्पोरल जो है वो मस्तिष्क के अंदर ही, टेम्पोरल और पेराइटल बोन्स जो है वो मस्तिष्क के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं फेशियल बोन्स की। किसकी? फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स। ठीक है। फेशियल बोन्स के अंदर सबसे पहले देखना कि फेशियल बोन्स के अंदर कितनी जो होती है आप लोगों के बोन्स, 14 प्रकार की बोन्स इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है। फेशियल बोन्स के अंदर 14 प्रकार की बोन्स पाई जाती है। उस 14 प्रकार की बोन्स के नाम भी मैं आपको पूरे याद करूंगा। ठीक है। तो 14 गुलाब जामुन जो है आपकी थाली में परोसने जा रहे हैं, तो साथ साथ में आप भी खाते रहिए और अपने दोस्तों को खिलाइए, ताकि एग्जाम के अंदर कोई भी गुलाब जामुन का नाम पूछे तो आप लोग आराम से बता सके। ठीक है। तो फेशियल बोन्स जो है 14 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले फेशियल बोन्स के अंदर अपन लेंगे नोज को। किसको लेंगे? नोज यानी नाक। नोज यानी नाक। तेरे नाक के अंदर जो है, नाक के अंदर जो है इस प्रकार से आपका जो फेस होगा, उस फेस के अंदर जो नाक है वो नाक इस प्रकार से एक संरचना के अंदर होगा। ठीक है। एक संरचना के अंदर नाक होगा। अब देखना, नाक जो है वो हमारे नाक जो है वो दो प्रकार में मतलब बटा हुआ होता है। ठीक है। 2 भाग होते हैं नाक के। तो जो सबसे आगे वाले 2 भाग हो गए उसको अपन क्या कहेंगे? नेजल। क्या कहेंगे? नेजल बोन। नेजल बोन। और जो पीछे वाले 2 भाग होंगे उसे कहेंगे इंफ्रा नेजल। इंफ्रानेजल बोन। इंफ्रानेजल बोन। ठीक है। और जो इस 2 प्रकार के जो नाक, 2 प्रकार के जो नाक है, वो बीच वाला जो आप लोगों के दोनों को अलग करता है, देखना इसके सनाब इस प्रकार से समझो। ठीक है। ये हमारे नाक है। इस नाक को जो है इस प्रकार से जो बीच में से बांटता है उसे क्या जाता है? वोमर बोन। उसे क्या कहा जाता है? वोमर बोन। ठीक है। तो वोमर बोन की संख्या कितनी होगी? 1। लेकिन आगे वाले जो भाग है, आगे वाले नोजल बोन भी कितनी है? 2। और इंफ्रा नोजल भी कितनी है? 2। तो याद रखना कि नोज के अंदर, नाक के अंदर कितनी प्रकार की आप लोगों के अस्थियां पाई जाती है? तो याद रखना नाक के अंदर 5 प्रकार की अस्थियां पाई जाती है। कौन कौन सी? नेजल बोन्स, इंफ्रानेजल, नेजल बोन्स और इंफ्रानेजल, और एक जो इन दोनों को बांटती हुई चलती है अस्थि, उसका नाम है आप लोगों के वोमर बोन्स। कौन सी? वोमर बोन। ठीक है। नाक के अंदर कितनी प्रकार की है? 5। नेजल बोन, इंफ्रानेजल।
नेजल आगे वाली दो जो है दिख रही है आप लोगों को, आपके नाक के आगे जो है उसे कहेंगे नेजल बोन्स। उसी की प्रकार से जो पीछे हमारा मस्तिष्क से जो कनेक्टिव होगा उसे कहेंगे इंफ्रा नेजल। और जो बीच वाला जो होता है, जो इस दोनों को भाग को डिवाइड करता है, बांटता है, उसे क्या कहा जाता है, वोमर बोन्स कहा जाता है। ठीक है, तो नोज के अंदर 5 प्रकार की होगी। उसके बाद बात करते हैं अपन, नोज के बाद बात करेंगे अपन आई बोन्स की, आई बोन्स। नोज के बाद देखना आई बोन्स, जो आपकी आंखें होती है उस आंखों की देखना कि इसके अंदर 4 प्रकार की जो बोन्स है वो पाई जाती है। आपकी आंखें भी जो है वो अंदर अस्थियों के अंदर रखी जाती है। कौन कौन सी है, एक तो है लेक्राइनल, लेक्राइनल बोन। अब लेक्राइनल बोन की संख्या कितनी होती है, 2। लेक्राइनल बोन की संख्या कितनी होती है, 2। और एक होता है लेक्राइनल के बाद होता है एक पेटियल, लेक्राइनल के बाद होगा आप लोगों के पेरिटियल बोन। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं पेरिटियल के, ठीक है, लेक्राइनल और पेरिटियल बोन्स। इसकी भी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2। तो देखना आई बोन्स जो है उस आई बोन्स की टोटल संख्या कितनी होगी है, 4। लेक्राइनल और पेरिटल, लेक्राइनल और पेरिटल या फिर इसे पेटियल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार की जो है आप लोगों के आई बोन्स होंगे, यानी 4 गुलाब जामुन जो है हमारी आंखों के माध्यम से उपस्थित होती, जो ग्रहण करती है, यानी जो बोन्स होती है वो 4 गुलाब जामुन तो सिर्फ आंखें ही ग्रहण करती है। तो नोज कितने कहते, 4, आई बोन्स कितने करते, 4। उसके बाद बात करते हैं कि 2, जब आंखों के नीचे जो आप लोगों के ये 2 भाग होते हैं, जो 2 हड्डी होती है उपस्थित होती है, जो बाहर निकली भी होती है, ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे, जाइमोगेटिक बोन्स। इसे अपन क्या कहते हैं, जाइमोगेटिक बोन्स। इस जाइमोगेटिक्स बोन्स, ये 2 बोन्स है, ठीक है, जाइमोगेटिक्स बोन की संख्या कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। जाइमोगेटिक्स बोन्स जो है वो ए वाली भाग होती है आप लोगों के सामने जो दिखता है हमारे फेस के ऊपर, उसे आंखों के जस्ट नीचे वाले जो बोन्स होती है उसे क्या कहते हैं, जाइमोगेटिक्स बोन्स। इस जाइमोगेटिक्स बोन की संख्या 2 होती है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो देखो कितनी हुई टोटल, अपनी फेशियल बोन्स में 14 थी, अपने नोज के अंदर 5 पड़ी, आई के अंदर 4 पड़ी और जाइमोगेटिक में 2 पड़ी। उसके बाद आप लोगों के मुस्टेज जो होती है, मुस्टेज के पास में 2 प्रकार की अस्थियां पाई जाती है, जिसे आप लोग कहते हैं मैग्जिला। क्या कहेंगे, मैग्जिला। ठीक है, मैग्जिला की संख्या भी कितनी होती है दोस्तों, 2 प्रकार की मैग्जिला बोन्स पाई जाती है। कहां पर, हमारे मुंह से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, और लास्ट के अंदर होती है एक मैग्जिला के बाद आती है मैंडिबल। मैंडिबल की संख्या होती है आप लोगों के 1। मैंडिबल कौन सी अस्थि होती है, जो मुंह के बाद यहाँ पर होती है ना, उसको क्या कहा जाता है, मैंडिबल। तो अब टोटल काउंट करो आप लोग, 14। देखो नोज के अंदर 5 प्रकार की थी, ठीक है, 5 के बाद आप लोगों के आई बोन्स के अंदर हमने 4 काउंट करवाई, तो 5 और 4 9 और एक मैंडिबल हो गया आपके 10, और 2 एक प्रकार की ये, तो 10 और 4 आप लोगों के 14 बोन्स जो है वो फेशियल बोन्स के अंदर मौजूद होती है। हम 14 प्रकार की जो अस्थियां है, जो बोन्स है, जो हड्डी है, वो हमारे लोगों के फेशियल बोन, यानी जो चेहरे के अंदर है, चेहरे के अंदर 14 प्रकार की आप लोगों के बोन्स पाई जाती है। ठीक है, देखो जितने भी गुलाब जामुन आप लोग ग्रहण कर रहे हो उनको साथ साथ में ऐड करते रहना, क्योंकि भूल ना जाओ आप लोग। ठीक है, 206 गुलाब जामुन की बात है दोस्तों, कोई एक गुलाब जामुन की बात नहीं है। और मैं आप लोगों को एक एक गुलाब जामुन का अलग अलग प्रकार से नाम बता रहा हूँ। जिस प्रकार से जोधपुर के अंदर चतुर्भुज के गुलाब जामुन फेमस है, उसी प्रकार से मैं आप लोगों को इन 206 गुलाब जामुन के नाम भी अलग अलग प्रकार से याद करा रहा हूँ। तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग अकेले गुलाब जामुन ना खाए और सभी दोस्तों को भी खिलाए, ताकि उनको भी जो है हमारे इस 206 हड्डियों की जो विशेष क्लास आज हो रही है, इस क्लास के माध्यम से उनको भी जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अंदर उनको भी कुछ ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होवे। और जो सोचते कि कौन 206 हड्डियाँ याद करेगा, तो उनके लिए भी आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, अब देखना फेशियल बोन्स के अंदर अपने कितनी, देखो सबसे पहले क्रेनियम के अंदर 28 थी, ठीक है, इसमें से अपने 14 पड़ी फेशियल बोन्स की।
8 अपने कौन सी पड़ी, क्रेनियम यानी कपाल की, ठीक है। अब पीछे बचती है हड्डियां जो हमारे जो कान है उस कान के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ईयर के अंदर आप लोगों के ईयर के अंदर यानी कान के अंदर जो है कान के अंदर 3 प्रकार की बोन्स पाई जाएगी। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की बोन जो है वो पाई जाएगी। इसको याद करने की एक ट्रिक है मेरे पास। क्या याद करोगे? देखो कान है, कान अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए? सुनने के लिए। सुनने के लिए क्या भी कि ज़्यादातर आप लोग जो है वो मोबाइल से बातें करते हो, और मोबाइल से बातें करते हो। अभी भी मेरी वॉइस है वो ईयरफोन के माध्यम से आप लोगों ने अपने कान में जो ईयरफोन डाले हुए होंगे, ठीक है। तो कान क्या करते हैं? सुनने के लिए उपयोगी होते हैं। और मोबाइल फ़ोन में बात तभी कर पाओगे जब मोबाइल के अंदर आप लोगों के सिम डली हुई होगी। क्या डली हुई होगी? सिम। तो कान के अंदर जो 3 प्रकार के गुलाब जामुन बैठे, 3 प्रकार की हड्डियाँ है, उसको याद करने की ट्रिक है SIM यानी सिम। क्या है? सिम। अब इसका नाम देखना, S मतलब होता है आप लोगों के स्टेपिज। S मतलब क्या होगा? स्टेपिज। I मतलब होता है इनकस, I मतलब इनकस, और M मतलब होता है मेलस, M मतलब मेलस। तो स्टेपिज बोन, इनकस बोन और मेलस बोन। एग्जाम में सवाल बनेगा कि इनकस अस्थि या इनकस हड्डी का संबंध शरीर के किस भाग से होता है? तो आप याद रखोगे शरीर के स्कल भाग के, ईयर वाला जो भाग होता है, जो कान वाला भाग होता है, उससे किसका संबंध होता है? इनकस का संबंध होता है। तो SIM याद करने में आप लोग जरा भी ना घबराए। सिम याद करोगे, सिम के बिना हम कॉलिंग पे बात कान के माध्यम से नहीं कर सकते। तो वो सिम के लिए 3 प्रकार की जो बोन्स है उसको याद करना पड़ेगा, स्टेपिज, इनकस और मेलस, ठीक है। स्टेपिज की बात अपने शुरुआत की क्लास के अंदर की थी कि स्टेपिज जो है वो शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स के होती है, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी ऊपर जो अस्थि होती है, जो हड्डी होती है, उसे भी क्या कहा जाता है? स्टेपिज कहा जाता है, ठीक है। अब देखना स्टेपिज की कितनी हड्डी हुई? एक कान की कितनी हड्डी हुई? 3। एक कान की कितनी हुई? 3। तो हमारे 2 कान होते, तो 3 और 3 जो मिलकर कितने बनेंगे आप लोगों के? 3 और 3 6 बनेंगे। तो खोपड़ी के अंदर 28 अस्थियां थी टोटल। उस 28 में से 14 आप लोगों की किस में आ गई? क्रेनियम यानी कपाल के अंदर। उसके बाद 8 जो है फेशियल बोन्स के अंदर, और जो 6 आप लोगों के ईयर के अंदर आ गई। तो ठीक है, तो 14 और 8 22, 22 और 6 28। ये 28 जो बोन्स है वो हमारे स्कल वाले भाग में होती है, और एक बोन्स एक्स्ट्रा होती है जो टोंग के नीचे, जो जीभ के नीचे दबी हुई होती है, जैसे हाइवर्ट बोन्स कहते हैं, वो लिखा हुआ है। उसको अपन जब मिलाएंगे एक को, तो टोटल जो है आप लोगों के 29 बोन्स जो है हमारे स्कल वाला भाग जो कंप्लीट करता है, ठीक है। इसी माध्यम से अपन आगे चलते हुए देखो, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 29 गुलाब जामुन या 29 गुलाब जामुन ही जिमे, ठीक है। आगे की बात तो अब स्टार्ट होगी। देखो स्कल वाला भाग जो है, स्कल वाले भाग के बाद अपनी बात होगी किससे? रिब गेज से। किससे होगी? रिब गेज से। तो रिब गेज पढ़ने से पहले अपन लोग एक उरोस्थी के बारे में पढ़ेंगे। उरोस्थी का नाम है आप लोगों के स्टर्नम। क्या नाम है? स्टर्नम। स्टर्नम जो है बोन्स, वो स्टर्नम बोन्स जो है आप लोगों की 12 जोड़ी पसलियों को कवर करते हुए चलती है। 12 जोड़ी पसलियों को कवर करते हुए चलती है, क्योंकि जो हमारे शरीर की जो लंग्स है, उस लंग्स के बाहर जितनी पसलियां होती है, उन सारी पसलियों को जो कंट्रोल करने का काम या आपस में बंधे रखने का काम कौन सी उरोस्थी करती है? तो इसका नाम है आप लोगों के स्टर्नम। क्या नाम है? स्टर्नम, ठीक है। अभी अपन स्कल पढ़ा, स्कल के अंदर टोटल कितनी थी? 9 बोन्स। अब अपन पढ़ेंगे किसके? रिब केज। रिब गेज के अंदर देखना कितनी होगी आप लोगों के कि 12 जोड़ी होगी, 12 और 12 24, और एक स्टर्नम 25। तो 25 कितनी होगी रिब केज के अंदर? यानी ये पसलियां है, ठीक है। पसलियां कितनी होंगी टोटल? 25। तो देखना कि स्टर्नम जो बोन्स है वो इस प्रकार से आप लोगों के शरीर के अंदर
गले से लगाकर आप लोगों की जो लंग्स है वहां तक एक्सटर्नल बोन्स होती है, और इसका नाम क्या होगा, स्टर्नम बोन्स। ठीक है, स्टर्नम बोन्स। स्टर्नम बोन्स जो है इसके पास में आप लोगों की इस प्रकार से जो है 12 जोड़ी पसलियां, कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी पसलियां जुड़ी हुई रहेगी। कितनी जोड़ी होगी, 12 जोड़ी पसलियां इसके साथ जुड़ी हुई रहेगी। तो स्टर्नम बोन्स की संख्या कितनी है, 1, लेकिन इसके साथ 12 जोड़ी मतलब 12 पेयर, कितने पेयर, 12 पेयर जुड़े होंगे। 12 इस साइड में होंगे और 12 ही इस साइड में होंगे। तो 12 और 12 मिले कितने होंगे आप लोगों के टोटल, कितने होंगे, 24, यानी 24। तो 24 और 1 25 जो है, 24 और 1 25 मिलकर जो है आप लोगों के रिब केज के अंदर यानी पसलियां पाई जाती। कितनी प्रकार की, 25 प्रकार की जो पसलियों की संख्या होगी 25 होगी। ठीक है, एक तो होगी स्टर्नम। स्टर्नम बोन कहाँ से होती है, गले से लगाकर आप लोगों के जहाँ लंग्स तक होती है वहां तक ये मौजूद होती है। ये क्या करती है, 12 प्रकार की जो पसलियां की जोड़े है उन दोनों साइड से उन जोड़ों को आपस में बंधा रखने का काम कौन सी ग्रंथि जो बोन्स है वो करती है। ठीक है, तो 12 और 12 24 और 1 25 गुलाब जामुन आप लोगों ने कहाँ पर खाए, अपनी पसलियों के माध्यम से उनको अमाशय तक पहुंचा दिया। कहाँ पर पहुंचाया, पसलियों के माध्यम से कहाँ पर पहुंचाया आप लोगों ने, अमाशय के अंदर पहुंचा दिया। ठीक है, तो 25 आप लोगों के ये होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं वर्टिबल कॉलम। कशेरुक, इसे वर्टिबल कॉलम को क्या कहा जाता है, कशेरुक दंड, कशेरुक दंड, या फिर इसे रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी किसे कहेंगे आप लोग, वर्टिब्रल कॉलम को। वर्टिब्रल कॉलम क्या कहेंगे, रीढ़ की हड्डी या फिर कशेरुक दंड कहेंगे। क्या कहेंगे, कशेरुक दंड। अब कशेरुक दंड के अंदर कितनी प्रकार की होती है, तो याद रखना कशेरुक दंड के अंदर जो है 26 प्रकार की बोन्स पाई जाती है। कितनी प्रकार की दोस्तों, 26 प्रकार की बोन्स कशेरुक दंड के अंदर पाई जाएगी। किस प्रकार से होगी ये, तो इसका जो डायग्राम है वो अपन बनाते हुए समझते हैं। ठीक है, कशेरुक दंड। ठीक है, यहां से जो है ये बोन्स स्टार्ट होगी, जो हमारे जो सबसे नीचे वाले भाग होता है जिससे अपन कहेंगे, देखो अंश मेखला और श्रेणी मेखला। श्रोणी मेखला जब जहां तक भाग होगा वहां तक क्या होगी आप लोगों के रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड। इस रीढ़ की हड्डी के अंदर, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर ही आप लोगों ने देखा होगा कि नर्वस का जाल पाया जाता है। नर्वस का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। यानी नर्वस का जो जाल है, तंत्रिकाओं का जो जाल है, कहाँ पाया जाएगा, कशेरुक दंड के अंदर। तो उसी तंत्रिकाओं के जाल को क्या कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड, आप लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था तंत्रिका तंत्र के अंदर। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर अपने स्पाइनल जो कॉर्ड पढ़ा था, उस स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होगा, कशेरुक दंड के अंदर। कशेरुक दंड के अंदर जो तंत्रिकाओं को जो जाल होता है, उस तंत्रिकाओं का जो जाल होता है उसे क्या कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब देखना कि कशेरुक दंड जो है यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ तक होता है। ठीक है, तो ये कितने भागों में बटा हुआ है, तो ध्यान देना। कशेरुक दंड के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे सर्वाइकल। ये वाला जो भाग होता है वो क्या होगा, सर्वाइकल। इस सर्वाइकल से याद रखना आगे क्या लिखा हुआ है, स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, स से याद रखना कि सर्वाइकल के अंदर कितनी प्रकार की बोन्स पाई जाएगी, 7 बोन्स जो है किसमें पाई जाएगी आप लोगों के, सर्वाइकल यानी सबसे आगे वाले भाग जो सर्वाइकल के अंदर 7 बोन्स पाई जाएगी। उसके बाद बात करते हैं अपन इस भाग की। इस भाग को कहा जाता है थोरोसिस या इसे हिंदी में उदर भी कहा जाता है। तो उदर के अंदर याद रखना आप लोगों के 12 प्रकार के गुलाब जामुन या 12 प्रकार की बोन्स जो है, 12 प्रकार की
बॉन्ड्स किस में पाई जाएगी? थोरोसिस के अंदर। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर थोरोसिस जो है, उदर के अंदर 12 प्रकार की अस्थि मौजूद होती है। थोरोसिस के बाद अपन बात करेंगे लंबर बोन्स की। किसकी? लंबर बोन्स। लंबर बोन्स की जो संख्या है दोस्तों वो भी कितनी होती है? 5 लंबर बोन्स इस यहाँ पर यहाँ तक होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन सैक्रम की। सैक्रम की जो संख्या होती है, सैक्रम बोन्स जो होती है, सैक्रम बोन्स की संख्या भी कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। और सबसे लास्ट वाला भाग जो है वो आप लोगों की होता है कोडल। क्या होता है? कोडल। इस कोडल बोन्स की जो संख्या होती है कितनी होती है? कोडल्स बोन्स की संख्या भी 4 होती है, ठीक है। देखो सैक्रम और कोडल विशेषकर याद रखना, सैक्रम और कोडल क्या होता है कि वयस्क अवस्था के अंदर, एडल्ट एज के अंदर या एडल्ट एज के अंदर क्या होता है कि ये 5 जो बॉन्स है, ये 5 बॉन्स आपस में जुड़कर क्या हो जाती है? हाइड हो जाती है और ओनली फॉर एक बॉन्स बचती है। कितनी बॉन्स बचती है? एक बॉन्स बचती है। और कोडल जो है, कोडल्स भी क्या करेगी? एडल्ट एज के अंदर एक हो जाती है। तो ये 5 की एक होगी, ये 4 की एक होगी, तो दोनों जो मिलकर है वो एक बॉन्स हो जाती है, ठीक है। तो कशेरुक जो दंड है, जो वर्टिबर कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी के नीचे क्या पाया जाएगा? आप लोगों के स्पाइनल कॉर्ड पाया जाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कशेरुक दंड है ये बार, इसके अंदर आप लोगों के जो कितनी प्रकार की? 26 प्रकार की जो रीढ़ की हड्डी के अंदर बोन्स पाई जाती है, उनका नाम अलग अलग। सर्वाइकल कितनी संख्या होती है? 7। थोरोसिस उदर की संख्या 12। 12 और 5 17। 12 और 5 17। 17 और 7 आप लोगों कितनी हो गई? आप लोगों के 17 और 7 24। 24 और 1 25 और 1 26। तो 26 प्रकार की जो हमारे शरीर के अंदर कशेरुक दंड के अंदर संख्या पाई जाएगी। और चाइल्ड की बात करें, बच्चों की बात करें, चाइल्ड्स के अंदर जो कशेरुक दंड की संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है? 33। बच्चे छोटे हैं तो ज़्यादा गुलाब जामुन खाएंगे, आपको पता है। अब ज़्यादा गुलाब जामुन खाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो याद रखना वो कहाँ पर एडजस्ट होते हैं? कशेरुक दंड के अंदर। वर्टिबल कॉलम के अंदर जो बच्चे हैं वो हम लोगों से ज़्यादा गुलाब जामुन खाते हैं। कितने खाते ज़्यादा गुलाब जामुन? 5 और 4 9 होते हैं। 9 में से अपने पास कितनी गुलाब जामुन है? 2 गुलाब जामुन, बाकी के पीछे 7 गुलाब जामुन जो है। वो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड्स होते हैं, वो 7 गुलाब जामुन हमारे से ज़्यादा खाते हैं। इसलिए उनके शरीर के अंदर कशेरुक दंड के अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर कितने बोन्स होंगे? 33 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। उनकी संख्या कौन कौन सी है? सैक्रम और कोडल के अंदर 5 और 4 संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं रिबकेज की हो गई, कॉलम की होगी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी की होगी। अब बात करते हैं अपन अंश मेखला और श्रेणी मेखला यानी ग्राइडल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्राइडल की। तो अभी तक आप लोगों ने जो है कितने गुलाब जामुन खाए? आप लोगों ने काउंट नहीं की, लेकिन मैंने तो काउंट कर लिए। आप लोगों ने जो है 80 प्रकार के गुलाब जामुन अभी तक ग्रहण किए। कितने प्रकार के? 80 गुलाब जामुन। और इस धरती के ऊपर उससे बड़ा बुरा आदमी कोई नहीं होगा जो एक गुलाब जामुन अकेले अकेले खा रहा है। न ही किसी दोस्त को शेयर किया है, न ही अभी तक लाइक किया है। क्योंकि अरे यार तुम लोग बात समझते नहीं हो, 80 प्रकार के गुलाब जामुन खा ली, याद कर ली, फिर भी आप लोगों ने अभी तक एक लाइक नहीं किया है। तो मेरे इस हिसाब से इस जो जन्नत है हमारे लोगों की, इस धरती के ऊपर आपसे बुरा व्यक्ति या फिर बुरा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने गुलाब जामुन भी खा लिए और अभी तक ना शेयर किया, ना लाइक किया, ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जो डिसलाइक करने वाले हैं उन लोगों के लिए तो गुलाब जामुन पता नहीं क्या है, अमृतवाणी की तरह समझते होंगे गुलाब जामुन को। जो क्या करते हैं कि वीडियो स्टार्ट होते ही वो इसलिए आते हैं कि हमको चाहे गुलाब जामुन दो या फिर मावा की कचौरी दो, हम तो क्या करेंगे? ओनली वन डिसलाइक करेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो उनकी पढ़ने की क्षमता है और ना ही पढ़ाने की क्षमता है, ना ही पढ़ने की क्षमता है और ना ही पढ़ाने की क्षमता है। तो वो क्या करते हैं? ओनली फॉर डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो पसलियाँ की संख्या 25 हो गई और अभी हम लोगों ने जो कशेरुक दंड पढ़ा था उसकी संख्या कितनी थी? 26। तो टोटल जो है आप लोगों के 29, 25 और 26 मिलकर 80 बोन्स जो है हम लोगों ने इस क्लास के अंदर याद किया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, कल जो क्लास लूँगा उस कल क्लास के अंदर क्या करेंगे अपन लोग कि इसके आगे वाली जो भाग है, पहले जो हमारे अंश मेखला और श्रेणी मेखला है, जो अंश मेखला
और जो श्रोणी मेखला है, उन श्रोणी मेखला की जो बोन्स है उस बोन्स के बारे में चर्चा करें। देखो अंश मेखला के अंदर देखना कि जो 64 प्रकार की बोन्स पाई जाएगी और श्रोणी मेखला के अंदर आप लोगों के 62 प्रकार की बोन्स पाई जाएगी। तो 64 और 62 मिलकर आप लोगों को कितनी होगी 126। और मैं इस 126 गुलाब जामुन को अब यहां पर लेके आता हूं तो 126 मिलकर यहां पर क्या होगा 206 गुलाब जामुन हमारे कल की क्लास के अंदर कंप्लीट होंगे। तो देख देना बोलिए अभी तक आप लोगों ने 80 गुलाब जामुन जिम है, जिमने से ये मत समझना कि हमारा पेट भर गया। तो मेन गुलाब जामुन है वो कितने हैं आप लोगों के 126, वो कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और आप लोग, मैंने आशा करता हूं कि आज की क्लास के अंदर जितनी मैंने अस्थियों के नाम बताए, बोन्स के नाम बताए, वो आप लोगों ने अच्छी प्रकार से याद किया होगा, गुलाब जामुन को अच्छी प्रकार से ग्रहण किया होगा। दोस्तों वेरी टिपिकल है, समझता हूं मैं, इनके नाम याद करना वेरी टिपिकल। देखो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट सवाल बनता है कि आई बोन, या फिर ऐसा बनेगा कि जो लेक्राइनल है, लेक्राइनल बोन्स का संबंध हमारे किस भाग से होता है, तो आप लोगों को राइट करना पड़ता है। लेक्राइनल जो बोन्स है वो हमारी आई से, हमारी आंखों से डिनोटेड होती है। आप लोगों को पूछेगा एग्जाम के अंदर कि फ्रंटल जो बोन्स है, फ्रंटल बोन्स शरीर के किस भाग में उपस्थित होती है, तो आपको याद होना चाहिए फ्रंटल जो बोन्स है वो मस्तिष्क के अंदर उपस्थित होती है। फीमर बोन्स कहां पर उपस्थित होती है, फेलेंजस कहां पर उपस्थित होती है, पटेला कहां पर होता है, अल्ना कहां पर होता है, टिबिया फिबुला कहां पर होती है। ये सभी बोन्स जो रेडियस है, अल्ना है, फेलेंजस की संख्या कितनी होती है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर कि ह्यूमरस बोन्स। देखो एसएससी 2018 के अंदर, एसएससी 2018 के अंदर सीपीयू का पेपर था, उसके अंदर मैंने देखा कि उसके अंदर पूछा गया है ह्यूमरस बोन्स या ह्यूमरस अस्थि का संबंध, ह्यूमरस अस्थि का संबंध शरीर के किस भाग से। अब जब आप लोगों ने अलग अलग गुलाब जामुन नहीं खाए, साथ में गुलाब जामुन खाए, यानी साथ में गुलाब जामुन का मतलब है कि 206 एक साथ खाए और डकार लगा ली, तो आप लोगों को ह्यूमरस गुलाब जामुन कौन सा था वो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमरस गुलाब जामुन अगर आपने एक एक करके खाए, 206 अलग अलग प्रकार से खाए, तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमरस गुलाब जामुन जो है हमारे हैंड के अंदर, हाथ के अंदर मौजूद होता है, या ह्यूमरस अस्थि जो है हमारे हाथ में मौजूद होती है। देखो सीपीयू लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है हमारे अस्थियों के ऊपर। तो क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइव कीजिए। देखो जितना आप लोग हमको वापस क्या दोगे, फीडबैक दोगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारी जितनी मेहनत है, सारी मेहनत आप लोगों के ऊपर टिकी हुई है। आप लोग अच्छा पढ़ोगे, अच्छा रिजल्ट लाओगे, तो हमारा क्या होगा, चैनल के अंदर कंटेंट के अंदर जो ग्रोथ